शिक्षक बुनियादी रूप से इस जगत में सबसे बड़ा विद्रोही व्यक्ति होना चाहिए। तो वह पीढ़ियों को आगे ले जाएगा। और शिक्षक सबसे बड़ा दकियानूस है, सबसे बड़ा ट्रेडिशनल वही है, वही दोहराया जाता है पुराने कचरे को। क्रांति शिक्षक में होती नहीं। आपने कोई सुना कि शिक्षक कोई क्रांतिपूर्ण हो? शिक्षक सबसे ज़्यादा दकियानूस, सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, और इसीलिए शिक्षक सबसे खतरनाक है। समाज उससे हित नहीं पाता, अहित पाता है। शिक्षक को होना चाहिए विद्रोही। कौन सा विद्रोह? मकान में आग लगा दे आप, या कुछ और कर दे, या जाकर ट्रेन उलट दे, या बसों में आग लगा दे। उसको नहीं कह रहा हूँ कोई गलती से वैसा ना समझ ले। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मूल्य है, हमारी जो वैल्यू, उनके बाबत विद्रोह का रुख, विचार का रुख होना चाहिए। हम विचार करें कि मामला क्या है। जब आप एक बच्चे को कहते हैं कि तुम गधे हो, तुम नासमझ हो, तुम बुद्धिहीन हो, देखो उस दूसरे को वह कितना आगे है, तब आप विचार करें। तब आप विचार करें कि ये कितने दूर तक ठीक है और कितने दूर तक सच है। क्या दुनिया में दो आदमी एक जैसे हो सकते हैं? क्या ये संभव जिसको आप गधा कह रहे हैं ये वैसा हो जाए जैसा कि जो आगे खड़ा है? क्या ये आज तक संभव हुआ है? हर आदमी जैसा है, अपने जैसा है दूसरे आदमी से। कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं, किसी दूसरे आदमी से उसकी कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। एक छोटा कंकड़ है, वो छोटा कंकड़ है। एक बड़ा कंकड़, वो बड़ा कंकड़ एक छोटा पौधा है, वो छोटा है। एक बड़ा पौधा बड़ा पौधा है। एक घास का फूल है। गुलाब का फूल। प्रकृति का जहाँ तक संबंध है, घास के फूल पर प्रकृति नाराज नहीं है, गुलाब के फूल पर प्रसन्न नहीं है। घास के फूल को भी प्राण देती है उतनी खुशी से जितने गुलाब के फूल को देती है। और मनुष्य को हटा दे तो घास के फूल और गुलाब के फूल में कौन छोटा है, कौन बड़ा है? कोई छोटा और बड़, आघास का तिनका और बाचीड़ का दरख्त। तो यह महान है और यह घास का तिनका छोटा है। तो परमात्मा कबीर का घास के तिनकों को समाप्त कर देता है, चीड़ चीड़ के दरख्त रह जाते। दुनिया में नहीं, लेकिन आदमी की वैल्यूज़ गलत है। यह आप स्मरण रखें। इस संबंध में आपसे कुछ गहरी बात कहने का विचार रखता हूँ। वह यह कि जब तक दुनिया में हम एक आदमी को दूसरे आदमी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तब तक हम एक गलत रास्ते पर चले जाएंगे। वो गलत रास्ता ये होगा कि हम हर आदमी में दूसरे आदमी जैसे बनने की इच्छा पैदा करते हैं, जबकि कोई आदमी किसी दूसरे जैसा ना बना है और ना बन सकता है। राम को मरे कितने दिन हो गए, क्राइस्ट को मरे कितने दिन हो गए, दूसरा क्राइस्ट क्यों नहीं बन पाता? और हजारों हजारों क्रिश्चियन कोशिश में तो 24 घंटे लगे हैं कि क्राइस्ट बन जाए, और हजारों हिंदू राम बनने की कोशिश में, हजारों जैन बुद्ध महावीर बनने की कोशिश में लगे, बनते क्यों नहीं? एकाध दूसरा क्राइस्ट, दूसरा महावीर पैदा क्यों नहीं होता? क्या इससे आंख नहीं खुल सकती आपकी? मैं रामलीला के रामों की बात नहीं कह रहा हूँ। राम बनते हैं, राम नहीं। आप समझ ले, उनकी चर्चा कर रहा हूँ। कई लोग राम बन जाते, वैसे तो कई लोग बन जाते हैं। कई लोग बुद्ध जैसे कपड़े लपेट लेते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। कोई महावीर जैसा कपड़ा लपेट लेता है, या नंगा हो जा महावीर बन जाता। उनकी बात नहीं कर रहा। वो सब रामलीला के राम उनको छोड़ दे। लेकिन राम कोई दूसरा पैदा होता, ये आपको ज़िंदगी में भी पता चलता है कि ठीक एक आदमी जैसा दूसरा आदमी कहीं हो सकता है। एक कंकड़ जैसा दूसरा कंकड़ भी पूरी पृथ्वी पर खोजना कठिन है। एक जड़ कंकड़ जैसा। यहाँ हर चीज़ यूनिक है, हर चीज़ अवती है। और जब तक हम प्रत्येक की अद्भुत प्रतिभा को मान नहीं देंगे, तब तक दुनिया में प्रतियोगिता रहेगी, प्रतिस्पर्धा रहेगी। तब तक दुनिया में मारकाट रहेगी, तब तक दुनिया में हिंसा रहेगी, तब तक दुनिया में सब बेईमानी के उपाय करके आदमी आगे होना चाहेगा, दूसरे जैसा होना चाहेगा।
और जब हर आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है तो क्या फल होता है? फल ये होता है, अगर एक बगीचे में सब फूलों का दिमाग फिर जाए या बड़े बड़े आदर्शवादी नेता वहाँ पर पहुँच जाए या बड़े बड़े शिक्षक वहाँ पहुँच जाए और उनको समझाएं कि देखो, चमेली का फूल चंपा जैसा हो जाए, चमेली का फूल चंपा जैसा, चंपा का फूल जूही जैसा, क्योंकि देखो जूही कितनी सुंदर है। और सब फूलों को अगर पागलपन आ जाए, हालांकि आ नहीं सकता, क्योंकि आदमी से पागल फूल नहीं है, आदमी से ज़्यादा जड़ता उनमें नहीं है कि उस चक्कर में पड़ जाए। शिक्षकों के, उपदेशकों के, सन्यासियों के, साधुओं के, आदर्शवादियों के चक्कर में कोई फूल ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी समझ ले, कल्पना कर ले कि कोई आदमी पहुंच जाए और समझाया उनको और उनको ये चक्कर आ जाए और चमेली का फूल चंपा का फूल होने लगे, तो क्या होगा उस बगिया में? उस बगिया में फूल फिर पैदा ना होंगे, उस बगिया में फिर फूल पैदा नहीं हो सकते, उस बगिया में फिर पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंपा लाख उपाय करे तो चमेली नहीं हो सकती। वो उसके स्वभाव में नहीं, वो उसके व्यक्तित्व में नहीं, वो उसकी प्रकृति में नहीं। चमेली तो वो चंपा हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या होगा, चमेली होने की कोशिश में वो चंपा भी नहीं हो पाएगी, वो जो हो सकती थी उससे भी वंचित रह जाएगी। मनुष्य के साथ ही दुर्भाग्य हुआ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अभिशाप है जो मनुष्य के साथ हुआ है कि हर आदमी किसी और जैसा होना चाह रहा है। और कौन सिखा रहा है ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये हजार हजार साल से शिक्षा कर रही है। वो कह रही है राम जैसे बनो, बुद्ध जैसे बनो, या अगर पुरानी तस्वीरें जरा फी पड़ गई तो गांधी जैसे बनो, बनोवा जैसे बनो, किसी ना किसी जैसे बनो, लेकिन अपने जैसे बनने की भूल कभी मत करना। किसी जैसे बनना, किसी दूसरे जैसे बनो, क्योंकि तुम तो बेकार पैदा हुए। असली में तो गांधी मतलब से पैदा हुए। तुम्हारा तो बिल्कुल बेकार है। भगवान ने भूल की जो आपको पैदा किया। तो अगर भगवान समझ होता, राम और गांधी और बुद्ध ऐसे को 10 पैदा के टाइप पैदा कर देता दुनिया में, या अगर बहुत ही समझदार होता, जैसा कि सभी धर्मों के लोग बहुत समझदार है, तो एक ही तरह का टाइप पैदा कर देता। फिर क्या होता? अगर दुनिया में समझ ले कि 3 अरब राम ही राम हो, कितनी देर दुनिया चलेगी? 15 मिनट में सुसाइड हो जाएगा, टोटल यूनिवर्सल सुसाइड हो जाएगा। सारी दुनिया आत्मघाती कर लेगी, इतनी बोर डम पैदा होगी, राम को देखने से सब मर जाएगा। एकदम कभी सोचा सारी दुनिया में गुलाब ही गुलाब के फूल हो जाए, सब पौधे गुलाब के फूल पैदा करने लगे, क्या होगा? फूल देखने लायक भी ना रहा जाएंगे, उनकी तरफ आँख करने की ज़रूरत ना रह जाएगी। नहीं, यह व्यर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। यह गौरवशाली बात है कि आप किसी दूसरे जैसे नहीं हैं, और यह कंपैरिजन कि कोई ऊंचा है और आप नीचे होना। समझी का है, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह और प्रत्येक व्यक्ति दूसरा अपनी जगह। नीचे ऊंचे की बात गलत है, सब तरह का वैल्यूएशन गलत है, लेकिन हम ये सिखाते रहे हैं। विद्रोह का मेरा मतलब है इस तरह की सारी बातों पर विचार, इस तरह की सारी बातों पर विवेक, इस तरह की एक बात को देखना कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। इस बच्चे को जहर तो नहीं पिला रहा हूँ, बड़े प्रेम से भी जहर पिलाया जा सकता है, और बड़े प्रेम से शिक्षक